हे फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और सोशियोलॉजी नोट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी जो बुक चल रही है एजुकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उसमें अभी हमारा चल रहा था अभिक्रमित अनुदेशन टॉपिक। तो अभी अभिक्रमित अनुदेशन का आज हम करने वाले हैं अभिक्रमित अनुदेशन का महत्व, अभिक्रमित अनुदेशन के प्रमुख सिद्धांत पढ़ेंगे। और जो ये टॉपिक है वो काफ़ी लेंदी है, तो इसकी शायद 5-6 वीडियोस बनेंगी। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बहुत सारी चीज़ें आपको बीच बीच में समझाती रहती हूँ। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करिए और अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और अगर पसंद आती है तो वीडियोस ज़रूर देखिएगा और कमेंट करिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों तक भी चैनल को फॉरवर्ड कीजिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आप लोग का न्यू ईयर कैसा रहा? आई होप आपकी पूरी साल बहुत अच्छे से जाए, आप सब खुश रहें अपनों के बीच और सदा खुशियां बांटते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभिक्रमित अनुदेशन का महत्व। तो देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन व्यक्तिगत अनुदेशन की विधि है तथा समाज साथ ही इसका उपयोग सामूहिक स्तर पर किया जा सकता है, अतः यह महत्वपूर्ण है। यह विधि शिक्षार्थियों को निरंतर तत्पर बनाए रखकर ज्ञानार्जन का अवसर सुलभ कराती है। इस विधि के अंतर्गत छात्रों को यथासंभव पुनर्बलन की प्राप्त होता रहता है। यह विधि शिक्षकों के अभाव में भी शिक्षार्थियों को अधिगम का अवसर प्रदान करती है। इस विधि के माध्यम से शिक्षार्थियों की अपनी व्यक्तित्व विभिन्नताओं के अनुसार सीखने का अवसर प्राप्त होता है। इस विधि में छात्र अपनी गति के अनुसार सीखता है, अतः यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रमुख सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ये सिद्धांत अनुदेशन की प्रक्रिया की व्याख्या करते हैं तथा अनुदेशन को अधिक प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह अधिगम में मौलिक सिद्धांत है तथा इसलिए इन्हें अभिक्रमित अनुदेशन के आधारभूत सिद्धांत भी कहा जाता है। ये सिद्धांत निम्नलिखित है: छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, स्वगति से सीखने का सिद्धांत, तार्किक क्रम का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है कि छोटे छोटे पदों का सिद्धांत क्या है। अभिक्रमित अनुदेशन में विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में बांट दिया जाता है। इन पदों का आकार इतना होता है कि कक्षा का कमजोर छात्र भी एक बार पढ़कर ही विषय सामग्री को आसानी से समझ जाता है। मनोवैज्ञानिक का मानना है कि यह पद इतना भी बड़ा हो कि उसमें प्रस्तुत की गई विषय सामग्री को आसानी से समझा जा सके। यही कारण है कि अभिक्रमित अनुदेशन में छोटे छोटे पदों के सिद्धांत को अपनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रियाशीलता का सिद्धांत। अधिगम प्रक्रिया में छात्र जितना क्रियाशील रहता है उसका अधिगम उतना ही अधिक प्रभावी होता है। अर्थात यदि छात्र स्वयं करके सीखता है तो वह शीघ्रता से सीख जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन में प्रत्येक फ्रेम बालक को रिक्त स्थान की पूर्ति करनी पड़ती है। यह प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बालक को अपना ध्यान विषय वस्तु से केंद्रित करके क्रियाशील रहना पड़ता है। चूंकि यह स्वयं करके सीखता है अतः उसे प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है तथा इसके द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान स्थायी होता है। इस प्रकार अभिक्रमित अनुदेशन क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है पुनर्वलन का सिद्धांत। पुनर्वलन अनुक्रिया की संभावना में वृद्धि करता है। अभिक्रमित अनुदेशन देने पड़ते हैं। यह उत्तर सही है या गलत है इसका ज्ञान ही इसे तत्काल प्राप्त हो जाता है। अपने उत्तर को सही पाकर छात्र का उत्साह बढ़ता है तथा यह अधिक पढ़ने को प्रेरित करता है ना। कई बार होता है ना, हम ऐसे मैथ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो खुद सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा फिर इंटरेस्ट बढ़ने लगता है ना, तो हम और अच्छा करने लग जाते हैं। स्वगति से सीखने का सिद्धांत। एक कक्षा में भिन्न भिन्न योग्यताओं के विद्यार्थी होते हैं। कुछ छात्र पाठ्य वस्तु को जल्दी समझ लेते हैं जबकि अध्यापक अपनी असोत गति से पढ़ाता है। ऐसी दशा में प्रभावशाली छात्र अगले शिक्षण बिंदु तक शिक्षा में निष्क्रिय बैठे रहते हैं तथा अनुशासनहीनता को बनाते रहते हैं, जबकि कमजोर छात्र पीछे रह जाते हैं। और अभिक्रमित अनुदेशन में सभी छात्रों के पास अपनी अपनी पुस्तिका होती है। शीघ्र समझ लेने वाले छात्र इससे अतिरिक्त कार्य जैसे कक्षा कार्य या पुस्तकालय में पढ़ने आदि को स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, होता है ना, जैसे किसी का काम जल्दी हो गया तो वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ने लगा या अपनी और किसी बुक्स पढ़ने लगा या कुछ और काम करने लगा, जबकि धीमी गति से पढ़ने वाले विद्यार्थी अपनी गति। इस प्रकार अभिक्रमित अनुदेशन स्वगति से सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा तार्किक क्रम का सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन स्वाध्याय पर आधारित होता है। इसमें विषय वस्तु को एक तार्किक क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि यह छात्र को आसानी से समझ आ जाए। इसमें शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर से विशिष्ट से सामान्य की ओर, सरल से कठिन की ओर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
फिर आता है हमारा अभिक्रमित अनुदेशन का प्रकार क्या होता है। तो अभिक्रमित अनुदेशन के रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन और साखीय अभिक्रमित अनुदेशन हो गया। तो रेखित अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है, इसके जो प्रतिपादक हैं वीएफ स्किनर हैं। इसमें विद्यार्थी को प्रत्येक पद को पढ़ना पड़ता है और इस प्रकार वह धीरे धीरे अपेक्षित व्यवहार सीख जाता है। विद्यार्थी सर्वप्रथम पहले फिर दूसरे तीसरे तथा इसी क्रम में एक के बाद एक फ्रेम को पढ़ता रह जाता है। अतः अंत तक सभी फ्रेम्स को पढ़ने के बाद एक एक करके पढ़ता है, चूंकि यह प्रक्रिया एक सीधी रेखा के साथ प्रदर्शित की जा सकती है। अतः इसे रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है। इसे व्याह्य नीति अभिक्रमित भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बालक के पढ़ने का मार्ग व्याह्य रूप से अभिक्रमित अनुदेशन लिखने वाले के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, मतलब एक फ्रेम पढ़ा, फिर दूसरा फ्रेम पढ़ा, फिर तीसरा फ्रेम पढ़ा, एक सीरीज बना जा रहा है। ठीक है, रेखीय अनुदेशन में विषय वस्तु को छोटे छोटे फ्रेमों में प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक पद को पढ़ता है। पद में पूछे गए प्रश्नों के अनुसार वह अपनी अनुक्रिया करता है। तत्पश्चात अपनी अनुक्रिया के उत्तर का मिलान सही उत्तर से करके सही या गलत होने की जांच करता है। अनुक्रिया के सही होने पर वह अगले पद को पढ़ता है। इस प्रकार प्रत्येक पद में सही अनुक्रिया करता हुआ वह अंतिम पद तक पहुंच जाता है ना। जैसे आपको वर्कशीट दी जाती है और उसका आंसर शीट भी दी जाती है कि आप पहले अपना पेपर कर लो, उसके बाद आंसर शीट चेक करो, फिर आप आगे बढ़ो, है ना। फिर आता है हमारा रेखीय अनुदेशन की मान्यताएं क्या हैं। इसकी मान्यता यह है कि बालक क्रम त्रुटियां करके अधिक सीख जाता है। पाठ्य वस्तु को बोधगम्य बनाने के लिए इसे विद्यार्थी के सम्मुख छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत किया जाता है। छात्र स्वगति से अधिक सीखते हैं। बालक यदि सक्रिय रहेंगे तो उसका अधिगम प्रभावी होता है। उचित समझ पर प्रतिपुष्टि किए जाने से बालक का अधिगम प्रभावी और स्थायी हो जाता है ना। जब बच्चा ज़्यादा समझता है तो उसका जो समझा हुआ पार्ट है वो उसके दिमाग में बहुत टाइम तक फिट रहता है, वो भूलता नहीं है। फिर आता है रेखीय अनुदेशन की विशेषताएं क्या है। तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का निर्माण करना सरल है, क्योंकि इसमें पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत किया जाता है, अतः इसे समझना बालक के लिए आसान होता है। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप शिक्षण संभव है और इसमें छात्र क्रियाशील होकर सीखता है, मतलब बिल्कुल एक्टिव रहता है बच्चा। इसमें बालक क्रम त्रुटियां करते हुए सीखता है। इसके परिणाम स्वरूप उसके पुनर्बलन प्राप्त होता है तथा वह अधिक सीखने के लिए प्रेरित भी होता है। ठीक है, अतः त्रुटि करने पर उसे पूरा फ्रेम पुनः पढ़ना पड़ता है। इसमें बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये है सीमाएं। रेखीय अनुदेशन की सीमाएं क्या हैं। इसमें इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि यह छात्र द्वारा त्रुटि करने पर यह बताने में असमर्थ है कि छात्र गलत क्यों है, उसकी त्रुटि क्यों हुई है। इसमें बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान नहीं रखा जाता है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक फ्रेम को पढ़ना ही पड़ता है, चाहे उसे बीच की बातें पता हो या ना हो। रेखीय अनुदेशन के द्वारा सृजनात्मक या उच्च तार्किक क्षमता का विकास करना संभव नहीं है। प्रतिभाशाली छात्र छोटे छोटे पदों को पढ़ने में रुचि नहीं दिखाते हैं, क्योंकि यह पद उनके लिए बहुत सरल होते हैं। सभी विषयों में इसका निर्माण किया जाना संभव नहीं है। उपरोक्त सीमाओं के होने के बावजूद रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है ना। जैसे आप सॉल्व वाले पेपर लेकर आते होंगे आपके पास भी, उनको आप उनके क्वेश्चंस करते हो, उनके बाद फिर आप देखते हो कि आपने कितने अपना तुक्का मारते हो और आप देखते हो कि आपके कितने सारे सही गए और कितने गलत गए, है ना। ये उसी फ्रेम पर आधारित है। फिर आता है साखी अभिक्रमित अनुदेशन। ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि फिर एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी कि अभिक्रमित अनुदेशन क्या है, रेखीय अनुदेशन की विशेषताएं क्या है, उनकी सीमाएं क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे साखी अनुदेशन। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू।